morning everyone. Our today's chapter is chapter 11, that is reproduction in plants. Okay, so as you all know that we already have started this chapter, that is reproduction in plants. Okay, and we already have discussed about there are two methods of reproduction in plants. Okay, first we have is asexual reproduction, and next we have is sexual reproduction. ओके, तो जब अपन बात कर रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में तो अपन ने काफ़ी सारे मेथड देखे थे, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स के अंदर अपन डिफरेंट टाइप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में अपन ने डिस्कस किया था. क्लियर? नाउ वी हैव इज आर सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो काफ़ी कॉमन मेथड है इन प्लांट्स में. कॉमन मेथड, ओके, प्लांट्स में प्रेजेंट काफ़ी कॉमन मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, काफ़ी कॉमन मेथड है एंड मोस्टली इसमें क्या होता है, जैसे अपन ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो क्या बात की थी कि इसमें क्या होता है कि अलग अलग मेथड से क्या होता है, मतलब एक सिंगल पेरेंट से ही क्या हो जाता है, इसमें सिंगल पेरेंट से ही न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है. लेकिन अब अगर अपन बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो इसमें अपन देखेंगे कि इसमें 2 सेल अपने को नीड होती है. ठीक है, टू ऑर्गेनिज्म की, या फिर अपने बोल सकते हैं कि 2 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की इसमें क्या हो जाती है, नीड हो जाती है. क्या हो जाती है, इसमें नीड हो जाती है. ओके, नाउ तो ये अपने अब इसमें क्या होती है, 2 शेल का क्या होता है, इंटरकनेक्शन होता है. तो जैसे इसमें एक होती है मेल शेल, एक तो क्या हो जाएगी मेल शेल, एंड प्लस इसमें क्या हो जाएगी फीमेल शेल, एंड मेल शेल और फीमेल शेल का क्या हो जाता है, इन दोनों का क्या होता है, ये दोनों रिएक्ट करते हैं और एक न्यू शेल बना लेते हैं, और जिस शेल को हम क्या बोलेंगे, जाइगोट. क्या कहेंगे अपन इनको, जाइगोट. अब ये जो फीमेल शेल एंड मेल शेल जो है वो आती कहाँ से है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से आती है. इन ऑर्गन्स के बारे में भी अपन स्टडी करेंगे. तो फीमेल शेल एंड मेल शेल का क्या होता है, इंटरकनेक्ट होता है, एंड देन क्या बनाते हैं, एक न्यू थर्ड शेल बना लेते हैं, और इस शेल को अपन ने क्या बोल दिया, जाइगोट. ओके, तो ये शेल अपनी क्या हो गई, जाइगोट. अब अपन बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अपन बात करते हैं, तो जब अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर स्टडी करेंगे तो अपन ये देखेंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट में वो कहाँ पे होता है, फ्लावर में. कहाँ पे होता है, इसमें फ्लावर में. तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो कहाँ होता है, फ्लावर में होता है. अब अपन अगर बात करें इसमें अपन इनके ऑर्गन्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो अब अपन फ्लावर की स्ट्रक्चर और उसके ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करते हैं. नाउ एक जब अपन फ्लावर देखते हैं तो इस तरह से एक ग्रीन कलर की लीव्स जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है. आप देखते होंगे जो क्या होती है, बर्ड भी बनाती है. जब फ्लावर पूरी तरह से मेच्योर नहीं होता है तो ये क्या करती हैं, ये जो आपकी जो बर्ड्स होती है वो इस तरह से क्या करती है, इसको कवर करके रखती हैं. क्या करके रखती है, इसको कवर करके रखती हैं. तो ये जो है ना, इसकी ये जो पार्ट है ग्रीन कलर का जो आपको दिखाई देता है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, शेपल. इनको आप क्या कहेंगे, शेपल. ठीक है, ये कंडीशन मतलब ऐसा जो देखने को आपको मिलता है, ये तो कब मिलता है, जब फ्लावर क्या हो जाता है, अच्छे से ब्लूम हो जाता है, एंड जब फ्लावर क्या होता है, एक बर्ड में होता है, मतलब फ्लावर अच्छे से मैच्योर नहीं होता, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये शेपल ऐसे दिखाई देते हैं. देन अगर फ्लावर अपना अच्छे से अगर क्लियरली अगर अपने को दिखाई दे जाता है तो ये अपना क्या हो गया, मतलब इस तरह से कोई भी फ्लावर अपन बना लेते हैं. ओके, तो इस कंडीशन में आपको ये कैसा दिखाई देगा, सेपल इस तरह से दिखाई देगा. तो सबसे फर्स्ट जो पार्ट आता है फ्लावर का वो तो अपना क्या आ जाता है, शेपल, एंड आफ्टर दैट सेपल. ओके, एंड शेपल के बाद इसका जो पार्ट आता है वो क्या होता है, पेटल पार्ट होता है. तो ये जो पेटल पार्ट होता है ये क्या होता है, कलरफुल पार्ट होता है. इनके बाद में नेक्स्ट जो ये है ये क्या होता है, आपका पेटल पार्ट. ठीक है, कलरफुल पार्ट होता है, काफी ब्यूटीफुल होता है, ये ब्यूटीफुल एंड कलरफुल पार्ट होता है. ओके, लाइक आप क्या करते हो, डिफरेंट कलर के क्या देखते हो, आप फ्लावर देखते हो, लाइक वाइट ग्रीन तो नहीं होता है फ्लावर, वाइट, येलो, पिंक, रेड,
ठीक है। ये सारे जो डिफरेंट टाइप्स के आप कलर देखते हो ये किसकी वजह से होते हैं फ्लावर के, ये जो कलर होता है ना, ये कौन सा कलर होता है आपका, इस पेटल का ही कलर होता है, ये काफ़ी ब्यूटीफुल पार्ट होता है इसका, ओके। एंड देन इसके अंदर क्या आता है, स्टेमन। तो आप मोस्टली जब आप फ्लावर देखोगे तो फ्लावर में क्या होता है, इस तरह से ये मान लो आपका ये क्या हो गया, ऐसे फ्लावर हो गया, और इस फ्लावर के अंदर इस तरह से यहाँ पे क्या निकली हुई होती है, एक स्ट्रक्चर इस तरह से निकली हुई होती है ना। अगर आपने कभी देखी हो तो फ्लावर के अंदर आप जब गुड़हल का फ्लावर देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की ये जो स्ट्रक्चर होती है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेमन। क्या हो गया, ये स्टेमन। और यही जो स्टेमन है वो क्या होता है अपना मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। क्या होता है ये इस फ्लावर के अंदर, क्योंकि अपन क्या बोलते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें अपने को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन चाहिए होता है और अपने को मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन चाहिए होता है। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर स्टेमन प्रेजेंट होता है, जो क्या होता है इसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये इसका क्या हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। अब में ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है इसके भी क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। जैसे ये वाला जो पार्ट होता है इसको तो क्या बोला जाता है, एंथर। क्या बोला जाता है इसको, एंथर। और इस एंथर के ऊपर ही क्या होता है, एक पाउडर लाइक सब्सटेंस इस पे प्रेजेंट होता है, और उस पाउडर लाइक सब्सटेंसेस में इसमें क्या होते हैं, पोलन ग्रैन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस तरह से इसमें पाउडर जैसे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ये पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होता है। और ये जो पोलन ग्रेन है यही क्या करते हैं, ये जो पोलन ग्रेन्स है यही क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं, ठीक है। इन्हीं से न्यू उसका फॉर्मेशन होता है। अब ये तो अपन ने देख लिया, ये तो क्या हो गया अपना स्टेमन हो गया, जो एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और जब आप इस तरह से कोई भी फ्लावर जब आप देखते हो तो इसमें आप क्या देखते हो, यहाँ पे इस तरह से एक फूला हुआ पार्ट आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो ये जो फूला हुआ पार्ट आपको दिखाई देता है इसको हम क्या बोलेंगे, पिस्टिल। क्या हो गया, पिस्टिल, जो क्या है एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या हो गया, ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। जो तो अब क्या होता है कि इसमें एक तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, और ये एक अपना क्या हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया। अब इस बेसिस पे कि फीमेल, अब अपने को ये तो पता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होना चाहिए और एक इस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होना चाहिए। उन दोनों से क्या होगी, एक सेल रिलीज होगी, और ये दोनों सेल क्या करेंगे, कंबाइन करके फिर एक नई सेल बनाएंगे, जिस सेल को ये अपन क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि क्या सभी एक फ्लावर पे क्या ये दोनों जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है क्या ये प्रेजेंट होते हैं। तो इसके लिए भी इस बेसिस पे भी क्या किया जाता है कि जो फ्लावर है, ओके, इस फ्लावर को अपन ने क्या कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये 2 पार्ट्स अपने कौन कौन से हो गए, बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। तो इस तरह से अपने पास में क्या हो गए, बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया। इस तरह से अपन ने क्या कर दिया, फ्लावर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो एक अपना हो गया बाइसेक्सुअल फ्लावर, एंड देन वी हैव इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ओके। तो ये अपने 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर यहाँ पे हो जाते हैं। देन वी हैव इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर अपन किसको कहेंगे, अगर अपने पास में कोई फ्लावर ऐसा है जिसके अंदर क्या है, अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट है और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट है। ये तो क्या हो गया आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर दोनों ही ऑर्गन क्या होते हैं, अगर एक सिंगल फ्लावर पे प्रेजेंट होते हैं, ओके, अगर सिंगल फ्लावर पे प्रेजेंट है तो अपन इस तरह का जो अपना फ्लावर उसको हम क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। देन वी हैव इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ओके। तो अगर अपने पास में कोई ऐसा फ्लावर है जिसमें या तो फीमेल ओके,
सो मोस्ट ऑफ द अपने जो फ्लावर होते हैं वो क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। इट मीन्स उनमें फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के फ्लावर को अपन क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। लाइक पी, मस्टर्ड, चाइना रोज, चाइना रोज, तो ये सारे अपने क्या हो गए, कुछ एग्जाम्पल हो गए किसके, बाइसेक्सुअल फ्लावर के, ओके। तो इसमें क्या होते हैं, दोनों ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ द फ्लावर अपने होते हैं ऐसे होते हैं कि जिनमें दोनों ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। देन वी हैव इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है कि या तो इसमें क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है, या फिर इसमें क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है। तो इनमें से कोई एक ही इसमें क्या होता है, कोई सिंगल ही, और दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ सिंगल, ओके। तो इसमें कोई सिंगल ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसमें प्रेजेंट होता है। तो इस तरह के फ्लावर को अपन क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल। देखो आपको नाम से भी समझ सकते हो, बाई का मीन क्या होता है, टू, ओके, एंड यूनि का मीन क्या होता है, वन। तो आप नाम से ही समझ सकते हो। और अपन क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल फ्लावर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर अपन स्टडी कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को लेके इसको समझ सकते हो। जब दोनों ऑर्गन एक ही फ्लावर पर प्रेजेंट हो तो अपन उसको कहेंगे बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड देन वी हैव इज, अगर वन ऑर्गेनिज्म अगर प्रेजेंट हो तो अपन उसको क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। Okay, so I hope you guys understand about bisexual flower and unisexual flower, okay। सेक्सुअल ऑर्गन के बेसिस पे अपन ने टू टाइप्स के फ्लावर को क्या किया है, डिवाइड किया, और इस तरह से अपन ने बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड यूनिसेक्सुअल टू टाइप्स के फ्लावर के बारे में अपन ने क्या किया है, स्टडी किया। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। इट्स इनफ फॉर टुडे एंड अ फर्दर चैप्टर वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।